वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश यूआईसी के लिए जो पीजीटी बायो के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक एपोटोसिस। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अपने वन लीनियर और इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स होती हैं वन लीनियर की, इट्स मैं शेयर करी हूँ डेली अपने पोस्ट में और अपने शॉर्ट्स में। प्लीज़ यू गो थ्रू इट। तो एपोटॉप्सिस क्या होता है? एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है। ऐसी डेथ होती है सेल्स की जो पहले से डिसाइडेड होती है। ये कोई एक्सीडेंटल नहीं होती है, डिसाइडेड या प्रोग्राम्ड ऑर्डरली वे में जब डेथ होती है सेल्स की। ये सेल्स को जब पता होता है कि दैट अब वो डिस्ट्रॉय अब उसका डिस्ट्रॉयड होने का टाइम आ गया, उस सेल्स को खुद ही इस तरीके से वो करता है कि खुद ही फेगोसाइटिन उसको खा ले। तो एपोटोसिस क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ होती है। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दीज आर द की पॉइंट्स फ्रॉम द एपोटोसिस। टेक प्लेस इन प्रोग्राम मैनर्स। इस जो एपोटोसिस होता है इसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। मतलब इसमें कोई आपको ये नहीं दिखेगा कि दूसरा सेल्स कोई इन्फेक्ट्स हो रहा है या कोई इन्फ्लेमेशन दिखा रहा है, कोई सिग्नल्स दिखा रहे हैं हमको। तो ऐसा कोई भी इन्फ्लेमेशन एपोटोसिस में नहीं होता ही दिखाता है। कोई बॉडी हमारा किसी भी टाइप का इन्फ्लेमेशन शो नहीं करता है एपोटोसिस पे। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ एपोटोसिस, और दीज आर द इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स, क्योंकि हमें सिर्फ कीवर्ड्स और हाईलाइटेड पॉइंट्स पे ही फोकस करना है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो सेल होता है वो श्रिंक करता है। स्वेल की बजाय क्या करता है? सेल श्रिंक करता है और इन्फ्लेमेशन को नहीं दिखाता है। ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है जिसमें पहले से ऑर्डरली वे में डिसाइड होता है कि अब इस सेल्स की डेथ होगी। क्रोमैटिन इसमें क्या करता है? कंडेंस्ड होता है। क्रोमैटिन इसमें कंडेंस्ड होता है। फॉर्मेशंस ऑफ एपोप्टोटिक बॉडी, ये छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन करता है क्या? एपोटोसिस। मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट, इसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट रहती है और छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनती है। इसमें जो प्रोसेस होता है वो तीन डिफरेंट फेजेस में चलता है। जैसे फर्स्ट होता है इनिशिएशन, सेकंड होता है एग्जीक्यूशन। इनिशिएशन फेज में क्या होता है? एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। एग्जीक्यूशन में क्या होता है? एंजाइम कैस्पेसिस का रिलीज होता है और ये एंजाइम क्या करता है? ब्रेक करता है प्रोटीन्स को। डिग्रेडेशन क्या होता है इसमें? उसके बाद डिग्रेडेशन होता है, इसमें डीएनए और प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। डिग्रेडेशन में क्या होता है? डीएनए और जो प्रोटीन होता है उसका ब्रेक डाउन होता है। और ये कैस्पेसिस क्या होता है? प्रोटीलिटिक एंजाइम होता है। इट्स अ प्रोटीलिटिक एंजाइम। कैस्पेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ प्रोटीलिटिक एंजाइम्स जो एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है? रिलीज होता है और ये ब्रेक करता है किसको? प्रोटीन्स को और डीएनए को। फिर लास्ट में होता है फेगोसाइट। जो भी हमारा लास्ट का जो हमारा प्रोसीजर होता है वो फेगोसाइटोसिस, जिस पे इन्गल्व करता है डेड सेल को। नाउ इंटरनल पाथवे। इंटरनल पाथवे में क्या होता है? इंटरनल सिग्नल्स होते हैं इसमें। इसको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं। इंटरनल पाथवे को माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो इंटरनल सिग्नल्स होते हैं उसमें होता है जैसे डीएनए डैमेज है, टॉक्सिन्स है, तो टॉक्सिन्स है या डीएनए डैमेज है एक्सेट्रा। उस पर क्या एक्टिवेट, इस फेज में क्या होता है? जो कैस्पेसिस कैस्केड होता है वो एक्टिवेट होता है एंड सेल एक्सपोज टू। तो इस इंटरनल पाथवे में क्या होता है? इंटरनल सिग्नल्स हमें मिलते हैं सेल से, जैसे डीएनए डैमेज हो गया या टॉक्सिन्स हो गए कुछ, या रेडिएशंस हो गई। और इसमें को हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं। और ये एक्टिवेट क्या करता है इस फेज में? इंटरनल पाथवे में एक्टिवेट होता है कैस्पेस कैस्केड। नाउ सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है? डेथ रिसेप्टर पाथवे भी हम इसको कहते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम डेथ रिसेप्टर पाथवे कहते हैं और इंटरनल पाथवे को हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? ट्रिगर एक्सटर्नल सिग्नल्स, ये एक्सटर्नल सिग्नल को ट्रिगर करता है। रिसेप्टर्स लाइक FAS रिसेप्टर एंड TNF रिसेप्टर्स, इसका इसमें इन रिसेप्टर्स का यूज़ होता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। FAS रिसेप्टर एंड TNF रिसेप्टर्स किस में होता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे में यूज़ होता है। ना रोल ऑफ कैस्पेसिस। कैस्पेसिस का यूज़ की रोल क्या होता है? ये एनिमल सेल की मैं बात करती हूँ। मेटा कैस्पेसिस यूज़ होते हैं हमारे प्लांट सेल में और एनिमल सेल में यूज़ होते हैं कैस्पेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर द प्रोटीलिटिक एंजाइम्स जो ब्रेक डाउन करते हैं हमारे डीएनए डैमेज। ये प्रोटीलिटिक एंजाइम्स को ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। अब इनिशिएटर कैस्केस क्या क्या होते हैं? एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 8 and 9। कैस्पेस 8 एंड कैस्पेस 9 होते हैं इनिशिएटर कैस्पेसिस। एग्जीक्यूटिव कैस्पेसिस में क्या आते हैं? कैस्पेसिस 3, 6, 7 ये होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव कैस्पेसिस। तो एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं कैस्पेस 3, 6, 7 एंड इनिशियल कैस्पेसिस का काम करते हैं कैस्पेसिस 8 and 9। अब फंक्शन क्या होता है इसका? ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को, डिग्रेडेट करते हैं डीएनए को, डिस्ट्रॉय करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैस्पेसिस? जो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होते हैं ब्रेक डाउन प्रोटीन, डिग्रेड डीएनए एंड डिस्ट्रॉय सेल मेम्ब्रेन। अब P53 जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये प्रमोट करता है एपोटोसिस को, कि किसी सेल्स को कैसे खाना है जो बहुत पहले से डिसाइडेड है। अब इस सेल्स को डैमेज होना है या इसको नेक्रोफेजेस के द्वारा इसको खाया जाएगा, तो ये कौन जीन डिसाइड करता है? P53। ये प्रमोट करता है एपोटोसिस को। और BCL2 प्रिवेंट करता है एपोटोसिस को।
BCL2 क्या करता है, प्रिवेंट करता है एपोटोसिस को, एंड P53 जीन प्रमोट करता है एपोटोसिस को। अब फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से सेल्स जो होते हैं वो एपोटोसिस के थ्रू होते हैं, एग्जाम्पल एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में, जब हमारे फिंगर्स और लिम्स के बीच में वेब्ड ना बने तो वहाँ पे एपोटोसिस होता है। रिमूवल ऑफ टेल, जब भी टेल हमारा फ्रॉग जो होता है वो टैडपोल जो होता है फ्रॉग स्टेट में जाता है तो तभी भी हमारा एपोटोसिस होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो शेडिंग होता है एंडोमेट्रियम वॉल का, वो भी एपोटोसिस का एग्जाम्पल है। और सेल एक्सपोज टू रेडिएशन, ये भी एग्जाम्पल है एपोटोसिस का। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एपोटोसिस। सो इट्स अ वेरी क्विक वीडियो रिगार्डिंग द एपोटोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द PGT बायोलॉजी। थैंक यू।